अध्यापक संघ और वोकेशनल टीचर और लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन और शारीरिक शिक्षण संघ, इन 4 जो थे ये सभी लोग आज मिलने के लिए आए थे। उनकी कुछ प्रॉब्लम थी, वैसे तो बड़ी विस्तार में है क्योंकि 30 पॉइंट एक के थे, तो उस पर सारे पे विस्तार के साथ हमने चर्चा की। कुछ ऐसे थे जैसे पीजीटी नाम है, वो चाहते थे कि उसका नाम लेक्चरर होना चाहिए, हमने उसका कहा कि हमने उसके लिए भेज देंगे। और ऐसे ही दूसरे और भी कुछ ट्रांसफर ड्राइव के बारे में उनका सुझाव था, स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के लिए एक व्यवस्था हो उसके बारे में उनका सुझाव था। छात्र संख्या के हिसाब से वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो हम पहले कर ही रहे सारे के सारे, तो काफ़ी काम तो हमारे ऐसे थे जो हम पहले से कर ही रहे, और कुछ उनके सुझाव थे, उनमें से काफ़ी सुझाव हमने मानने भी हैं और हम निश्चित तौर से उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे डायरेक्टर साहब आएंगे तो मेरे ख्याल के विस्तार से सारी बात बता देंगे, क्योंकि अभी मीटिंग हमारी चल रही, तो मेरी एक दूसरी मीटिंग और है, इसलिए मुझे बीच में जाना पड़ेगा। अभी और आगे भी हाँ, आगे जल शक्ति की मीटिंग चल रही तो मुझे उसमें जाना पड़ेगा, तो इसलिए। लेकिन अभी बैठक चल रही है तो पूरे विस्तार के साथ है, डायरेक्टर साहब आपको उसकी जानकारी। सर, ओपीएस को लेकर जो है वो मांग रखी गई, ओपीएस को जो है वो बहाल किया जाए, वो क्या? नहीं, देखिए हमने उस पर कोई निर्णय नहीं अभी लिया ओपीएस पे, और मैंने पहले भी जिस प्रकार की बात कही है कि ओपीएस के बारे में जो ये हमारे से पहले निर्णय लिया गया, जो सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस पर विचार करके उस टाइम ये निर्णय लिया गया था, और उनका मानना था कि आने वाले टाइम में भविष्य में इसको चलाया नहीं जा सकता। और जो भी विशेषज्ञ हैं, जितना मैंने अभी तक जाना या उनकी बात सुनी है, तो उससे भी यही मैसेज आता है कि इसको चलाया भविष्य में चलाया नहीं जा सकता। सर, इसके अलावा सरकारी स्कूलों से निजी स्कूलों के अंदर और निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों के अंदर जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को लेकर जो 3,000 रुपये जो वो दिए जा रहे थे, हाल ही में उसके लिए अभी मैंने जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके साथ बात की है, कल या परसों मुझे मिलेंगे, उस पर निर्णय उसके बाद में रद्द हुआ है। सर, इस तरीके से नहीं, अभी रद्द की बात तो मैं अभी नहीं करता, उनसे मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको इसके सामने पूरी बात रखूंगा, जो भी निर्णय होगा उसके बाद लेंगे, तो जल्दी उसके हम निर्णय उसमें दोबारा। देखिए, उसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई कर दी, उसी टाइम उसके खिलाफ FIR करा दी, उसकी टर्मिनेशन के हमने फाइल चला दी, उसको टर्मिनेट करेंगे। जेबीटी जो टीचर्स हैं उनकी ट्रांसफर जो है पिछले कई सालों में आधा दशक से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो देखिए अभी जब ड्राइव चलेगी तो निश्चित तौर से उनकी भी साथ ही चलेगी, और अब की बार उनकी ट्रांसफर जल्दी भी कर देंगे। जो एक स्कूलों हाँ बिल्कुल, जेबीटी को उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेंगे। स्कूलों को मान्यता देने का मामला था, वो अब कहाँ तक अटका है? क्योंकि नहीं, उसमें हमने निर्णय ले लिया था, और मैं समझता हूँ कि सारे लगभग जितने भी स्कूल थे वो सारे उससे सहमत थे, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने जो भी वो राशि जमा कराने के लिए कही थी और उन्हें मान्यता मिली। सर, MPS के अंदर जो है वो वोकेशनल टीचर्स को कब तक लाया जाएगा, क्या कुछ होगा? नहीं, वोकेशनल टीचर आज आए थे और वो चाहते हैं कि उससे बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था है नहीं। उनके साथ पूरी डिटेल में हमने आज बातचीत की भी है, उसके बाद भी अधिकारियों के साथ कहा जो बैठेंगे और बातचीत करेंगे। सर, एक PM श्री स्कूल थे, इस सेशन से कितने शुरू हो जाएंगे? PM श्री स्कूल अब की बार 276 शुरू होंगे, तो हम उसमें लगे हैं कार्रवाई में, और मैं समझता हूँ कि इस साल में हम सारे के सारे स्कूल शुरू करेंगे। और नई शिक्षा नीति पे काम हो रहा है, कब तक जो है हरियाणा लागू होगा? देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2030 तक हर एक पूरे देश में सभी को लागू करनी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको 2025 तक ही लागू करेंगे। उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने शुरू कर दी हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 2025 तक उसको लागू करेंगे। जो पहलवान बैठे हैं वहाँ जंतर मंतर पर, और आज खाप पंचायतें उनका समर्थन करने के लिए पहुँच रही हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में? देखिए, उसकी जांच हो रही, जांच के बाद निश्चित तौर से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि भाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, मतलब उसकी जांच होने के बाद, जांच जल्दी होने के बाद उनके खिलाफ अगर इस प्रकार की बात है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला, अगर वो रेसलर है और कोई भी महिला है अगर आरोप लगाती है, तो क्या FIR या प्राथमिकी दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से उसकी जांच होने लग रही है, मैं समझ सकता हूँ जल्दी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी।